जय श्री राधा कृष्ण। ओम नमो नारायणाय नमः। जिसने अपने आप को नारायण के श्री चरणों में समर्पित कर दिया वो मनुष्य ही धन्य है, उसका जीवन सफल है, उसको श्री नारायण अवश्य प्राप्त होंगे। आप सभी को वैशाख मास की हार्दिक शुभकामनाएं। वैशाख का ये पवित्र महीना अभी की इच्छाओं को पूरा करके मोक्ष देने वाला महाफलकारी समय है। अब आज इस वीडियो में आपको वैशाख मास में पीपल और बड़ पेड़ के सींचने की कहानी सुनाती हूँ। अगर आप वैशाख मास का स्नान कर रहे हैं तो तुलसी, आंवला, पीपल और बड़ के पेड़ को जरूर सींचना चाहिए। इसका बहुत पुण्य फल मिलता है। घर में धन धान्य के भंडार भर जाते हैं। माता लक्ष्मी का स्थायी निवास आपके घर में होता है। आर्थिक तंगी दूर होती है। इसलिए अब एक जयकारे के साथ वैशाख मास में कहीं सुने जाने वाली बड़ और पीपल सींचने की कहानी सुनाती हूँ। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। वैशाख मास के ठाकुर की जय। एक बार एक गांव था। उस गांव में एक ननंद भाभी रहती थी। भाभी जहां भी जाती अपनी ननंद को अपने साथ लेके जाती, क्योंकि जब उसकी सास मरी थी तो उसने अपनी बहू से वचन लिया था कि मेरे मरने के बाद मेरी बेटी का अपने बच्चों की तरह ही ध्यान रखना, इसको कभी दुखी मत होने देना। इसलिए भाभी अपनी नंद का पूरा ध्यान रखती थी। एक बार की बात है, भाभी ने वैशाख मास का स्नान किया, व्रत किया। वो रोज सवेरे बड़, पीपल और आंकड़े के पेड़ को सींचने के लिए जाती थी, तो वो अपनी नंद को भी अपने साथ ले जाती थी। भाभी जैसे जैसे पूजा करती, कुमारी नंद भी उसी तरह से पूजा करती। भाभी अपने मन में हाथ जोड़ के विनती करती कि हे बड़ पीपल देवता, मुझे एक लड़का देना। तो ननद भी हाथ जोड़ के मन ही मन कहती कि हे पीपल देवता, जो आप मेरी भाभी को दो वही मुझे भी देना। इस तरह पूरे वैशाख मास में ननद भाभी ने बड़, पीपल और आंकड़े के पेड़ की पूजा की, मन्नत मांगी। तब बड़ पीपल देवता सोच में पड़ गए कि भाभी को तो मैं पुत्र दे दूंगा, लेकिन कुंवारी लड़की को पुत्र कैसे दूं? पर क्या ही करे, भक्त की इच्छा तो पूरी करनी ही पड़ेगी। पीपल देवता ने दोनों की इच्छा पूरी करी। 3 महीने बाद भाभी को गर्भ ठहर गया और ननंद के हाथ में एक छाला हो गया। 9 महीने बाद भाभी को पुत्र हुआ तो ननंद के हाथ के छाले में से भी एक बेटे का जन्म हुआ। भाभी ने लोक लाज के भय से, अपनी ननंद की बदनामी के डर से पूरे गांव में ये कहलवा दिया कि मेरे 2 जुड़वा पुत्र हुए हैं। भाभी ने ये बात अपने पति को भी नहीं बताई। एक दिन भाभी कुएं पे पानी भरने के लिए गई हुई थी, तो उसने अपनी ननद से कहा कि भाई साहब, दोनों बच्चों का ध्यान रखना। तभी ननद वाला लड़का जोर जोर से रोने लगा, तो ननद उसे झूले में सुलाकर लोरी गाने लगी। बिना बाप का कौन जी, बोलो कहाँ से आए हो। बिना बाप का कौन जी, बोलो कहाँ से आए हो। अब बार बार नंद यही बोल रही थी। उसका भाई तभी वहां पे आया और वो ये सुन रहा था, तो उसे बड़ा अजीब लगा कि अभी तो मैं जिंदा हूँ, फिर भी मेरी बहन बच्चे को ऐसा क्यों बोल रही है। तब भाई ने सोचा कि बहन से पूछना तो ठीक नहीं रहेगा, वो कुमारी है, इसलिए ये बात मैं अपनी पत्नी से पूछूंगा। तभी उसकी पत्नी कुएं में से पानी लेके आ गई। तब भाई ने अपनी पत्नी से पूछा कि मेरी बहन दोनों बच्चों को झूला झुला रही थी, तभी हमारा एक बच्चा रोने लगा तो मेरी बहन लोरी सुनाने लगी। वो लोरी में गा रही थी कि बिना बाप का कौन जी, बोलो कहाँ से आए हो। और जबकि उसको तो पता है कि इसका बाप कौन है, मैं जिंदा हूँ, फिर भी वो मेरी बहन ऐसी लोरी क्यों सुना रही थी। पत्नी ने अपने पति को समझाते हुए कहा कि वो बच्ची है, ऐसे ही बोल दिया होगा, कहीं से शब्द सुने होंगे, आप उसकी बातों पे ध्यान मत दो। उसकी पत्नी बोलते समय अपनी नजरें चुरा रही थी। उसके पति को कुछ शक हुआ। उसने अपनी पत्नी को डांटते हुए बोला कि सच सच बता, क्या बात है। तो उसकी पत्नी की हिम्मत टूट गई और उसने अपने पति को पूरी सच्चाई बता दी। तभी उसके पति ने अपने भांजे को उठाया और पीपल के पेड़ के पास ले गया और पीपल देवता से बोला, हे पीपल देवता, मेरी बहन तो ना समझ थी, जो उसने आपसे ये वरदान मांगा उसे नहीं मांगना चाहिए था। अब पीपल देवता, आप अपनी अमानत को वापस ले लीजिए। अगर गांव में ये बात फैल गई तो कोई भी मेरी बहन से ब्याह नहीं करेगा। जग में मेरी और मेरी बहन की हंसी होगी। और वो करुण रुदन करने लगा। उसके करुण रुदन को सुनकर पीपल देवता का हृदय पिघल गया। तभी पीपल के पेड़ के 2 फाड़ हो गए। वो बच्चा उस पेड़ में समा गया और पेड़ वापस जुड़ गया। लेकिन पेड़ के आसपास चबूतरे में बहुत बड़ी दरार पड़ गई। भाई चुपचाप घर वापस आ गया और उसने अपनी बहन के लिए योग्य वर ढूंढना शुरू कर दिया।
सुबह जब गांव वालों ने पीपल के पेड़ के पास चबूतरे पे दरार देखी तो सब तरह तरह की बातें करने लगे। कोई कुछ कह रहा था, कोई कुछ कह रहा था, पीपल के किसी ने मुंह चला दी है, कोई कह रहा था पीपल के पेड़ में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का वास था तो जरूर वो यहाँ प्रकट हुए होंगे इसलिए ये निशान पड़ गया। कोई कह रहा था कि पीपल के पेड़ में से शनि देव प्रकट हुए होंगे। जितने मुंह उतनी बातें, गांव भर में तरह तरह की बातें होने लगी। इस तरह समय बीतने लगा, बात आई गई हो गई। एक दिन भाई ने अपने घर में हवन का आयोजन किया। पूरे गांव में हवन में आहुति देने के लिए सभी लोगों को बुलवाया गया और भोजन प्रसादी खाने के लिए इंतजाम किया। गांव के सभी लोग वहां एकत्रित हो गए। पंडित जी हवन में आहुति दे रहे थे। घी का पूरा डिब्बा उड़ेल दिया लेकिन उसमें अग्नि प्रकट नहीं हुई। तब किसी समझदार व्यक्ति ने कहा कि आपकी कोई बुआ, भतीजी, कोई बेटी हो, उसे बुलाकर उसको बोलो, कोई मुंह बोली बहन वगैरह जमाई हो, भांजा भांजी हो, तो उसे बुलाए ताकि यज्ञ में अग्नि आए। यज्ञ में तो धुआं ही धुआं निकल रहा है और ये बिल्कुल शुभ नहीं है। तब भाई ने कहा मेरी तो सिर्फ एक ही बहन है जो मेरे घर में ही रहती है, वो तो कुंवारी है अभी। तब गांव के सरपंच ने कहा कि ये तो बड़ा अपशकुन है, किसी पंडित महात्मा से पूछना चाहिए। तब गांव के बाहर से एक महान वेद शास्त्रों के ज्ञाता योग्य ब्राह्मण को बुलवाया गया और पूरी बात उन्हें बताई गई। पंडित जी शास्त्रों के महान ज्ञाता थे, सर्वज्ञानी थे। उन्होंने थोड़ी देर के लिए आंखें बंद की और ध्यान लगाया और कहा कि आप अपने भांजे को लेकर आइए, तभी यज्ञ संपूर्ण होगा। भाई ने कहा कि मेरा तो कोई भांजा ही नहीं है, मेरी बहन तो अभी कुंवारी है, भांजा कहां से आएगा। तब उसी पंडित ने कहा कि पीपल देवता ने तुम्हारी बहन को बेटा दिया था, तुम उसी भांजे को लेकर के आओ, तभी ये यज्ञ पूर्ण होगा। अभी सुनते ही सभी गांव वाले आश्चर्य में पड़ गए। सभी गांव वाले भाई की ओर देखने लगे और पूरी बात उससे पूछी। भाई ने सभी गांव वालों को पूरी सच्चाई बता दी। तब सरपंच ने और गांव के समझदार लोगों ने भाई को कहा कि बेटा इसमें शर्मिंदा होने की कोई बात नहीं है, पीपल देवता ने तुम्हारी बहन को बेटा दिया है, उसी से ऐसी किस्मत तो किसी विरले की ही होती है। तब सभी गांव वाले, सरपंच, भाई, भाभी, ननद और गांव की औरतें ढोल, नगाड़े और मंगल गीत गाते हुए पीपल के पेड़ के पास पहुंचे। भाई ने पीपल देवता से माफी मांगी और कहा कि हे पीपल देवता, मैंने बदनामी के डर से अपना भांजा आपको सौंप दिया था, लेकिन आज मैं अपने भांजे को खुद लेने आया हूँ। हे पीपल देवता, आप मुझे मेरे भांजे को वापस लौटा दीजिए। तभी पीपल के पेड़ के दो फाड़ हो गए और उसमें से उसका भांजा खेलता कूदता बाहर आ गया। बेटे को देखते ही बहन के आंचल से दूध की धार उसके मुंह पर गिरी। पूरे गांव वालों ने ये दृश्य देखा। सभी गांव वालों को यकीन हो गया कि यही उसका पुत्र है। सभी धूमधाम से गाजे बाजे के साथ पीपल देवता के गीत गाते हुए भांजे को घर ले गए। घर आने के बाद जैसे ही भांजे ने यज्ञ में आहुति दी तो ज्वाला इतनी ऊंची उठी कि सभी को महान आश्चर्य हुआ। भाई ने पूरी नगरी में ये ढिंडोरा पिटवा दिया कि वैशाख मास में बड़ पीपल के पेड़ को सींचना चाहिए, जिससे निर्धन को धन मिलता है, निसंतान को संतान सुख मिलता है, कुंवारी को अच्छा घर वर मिलता है, बुजुर्गों को बैकुंठ का वास मिलता है। उस दिन के बाद सभी वैशाख मास में स्नान करने लगे, व्रत करने लगे और इस कहानी को कहने सुनने लगे। बड़ पीपल और आंकड़े के पेड़ को सींचने लगे, जिससे उनको इस लोक में सुख और मरने के बाद परम पद की प्राप्ति होती। हे बड़ देवता, हे पीपल देवता, जैसा सुख आपने ननद भाभी को दिया, जैसे उनके मन की इच्छाएं पूरी की, ऐसे ही सबको देना। इस कहानी को कहने वाले को, सुनने वाले को, हुकारा भरने वाले सभी के जीवन में सुख, शांति, संपन्नता देना, खाली भंडार बनना, मन की पूरी करना। बोला वैशाख मास के ठाकुर की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। प्लीज इन कहानी को ज्यादा से ज्यादा शेयर करके वैशाख मास के महत्व को सबको बताओ। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। जय श्री राधा कृष्ण।